अध्याय स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के भाग 3 की इस अगली वीडियो में हम स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों की प्रमुख शर्तों के बारे में थोड़ा और जानेंगे। संचयी बोनस दावा मुक्त पॉलिसी धारक को प्रोत्साहित करने का एक अन्य रूप प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष के लिए बीमा राशि पर एक संचयी बोनस प्रदान करना है। इसका मतलब यह है कि नवीनीकरण के समय बीमा राशि में एक निश्चित प्रतिशत जैसे 5% प्रतिवर्ष की वृद्धि हो जाती है और यह 10 दावा मुक्त नवीनीकरणों के लिए अधिकतम 50% तक अनुमत है। बीमा धारक मूल बीमा राशि के लिए प्रीमियम का भुगतान करता है और एक उच्च कवर प्राप्त करता है। IRDA मार्ग निर्देशों के अनुसार संचयी में दिया जा सकता है ताकि सुविधा पॉलिसियों में PA को छोड़कर संचयी बोनस के परिचालन को विवरणिका और पॉलिसी में दर्शाया जाना चाहिए। मेलस बोनस जिस तरह दावा मुक्त स्वास्थ्य पॉलिसी को एक प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक इसके विपरीत स्थिति को मेलस कहा जाता है। यहाँ अगर किसी पॉलिसी के तहत बहुत बड़ा दावा किया गया है तो नवीनीकरण के समय एक मेलस या प्रीमियम का अधिभार वसूल किया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि स्वास्थ्य पॉलिसी एक सामाजिक लाभ की पॉलिसी है, जहाँ अभी तक व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों पर मेलस वसूल नहीं किया जाता है। कोई दावा नहीं होने की छूट। कुछ उत्पाद प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष के लिए बीमा राशि पर एक बोनस देने के बजाय प्रीमियम पर छूट प्रदान करते हैं। सहभुगतान सहभुगतान एक स्वास्थ्य पॉलिसी के तहत प्रत्येक दावे के एक हिस्से का भार बीमा धारक द्वारा उठाए जाने की अवधारणा है। यह उत्पाद के आधार पर अनिवार्य या स्वैच्छिक हो सकता है। सहभुगतान बीमा धारकों के बीच एक निश्चित अनुशासन लाता है ताकि अनावश्यक रूप से अस्पताल में भर्ती होने से बचा जा सके। अतिरिक्त कटौती इसे स्वास्थ्य पॉलिसियों में आधिक्य या अतिरिक्त भी कहा जाता है। यह एक निश्चित धनराशि है जो प्रारंभ में बीमा कंपनी द्वारा दावे के भुगतान से पहले बीमा धारक को आवश्यक रूप से भुगतान करना होता है। अस्पताल नकदी पॉलिसी के मामले में कटौती विनिर्दिष्ट दिनों घंटों की संख्या हो सकती है जो बीमाकर्ता द्वारा देय किसी भी सुविधा के पहले लागू की जाएगी। कमरे के किराए की सीमाएं जहां बीमा धारकों के लिए कई उत्पाद खुले तौर पर उपलब्ध हैं जो उनके दावे की अधिकतम राशि का भुगतान करते हैं, वहीं कई उत्पाद कमरे की श्रेणी पर प्रतिबंध लगाते हैं जिसे बीमा धारक अपनी बीमा राशि से जोड़कर चयन करता है। नवीनीकरण क्लॉज नवीनीकरण पर IRDA के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां स्वास्थ्य पॉलिसियों की आजीवन गारंटीकृत नवीनीकरण को अनिवार्य बनाती हैं। एक बीमा कंपनी केवल बीमा प्राप्त करने में या बाद में इसके संबंध में बीमा धारक द्वारा धोखाधड़ी या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाने के आधार पर नवीनीकरण से इनकार कर सकती है। रद्द करने का क्लॉज रद्द करने के क्लॉज को भी नियामक प्रावधानों द्वारा मानकीकृत किया गया है और एक बीमा कंपनी गलत बयानी, धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण तथ्य के गैर प्रकटीकरण या बीमित व्यक्ति द्वारा असहयोग के आधार पर पॉलिसी को किसी भी समय रद्द कर सकती है। अगर बीमा धारक बीमा को रद्द करता है तो छोटी अवधि की दरों पर प्रीमियम धन की वापसी होगी। फ्री लुक इन अवधि यह एक ऐसी अवधि है जहां एक नया बीमा पॉलिसी धारक बिना दंड के अनुबंध को समाप्त कर सकता है। ग्राहक इसे वापस कर सकता है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकता है। यह केवल जीवन बीमा पॉलिसियों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर लागू होता है। IRDA ने हाल ही में इसे कम से कम 1 वर्ष कर दिया है। ग्राहकों को इस अधिकार का प्रयोग पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर करना चाहिए। उसे बीमा कंपनी से लिखित रूप में संवाद करना चाहिए। प्रीमियम वापसी तभी उपलब्ध होगी यदि पॉलिसी पर कोई दावा नहीं किया गया है और उसे समायोजित किया जाएगा। कवर अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम, बीमा कंपनी द्वारा चिकित्सा परीक्षण पर किए गए खर्च, स्टाम्प शुल्क प्रभार। नवीनीकरण के लिए अनुग्रह अवधि IRDA के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत स्वास्थ्य पॉलिसियों के नवीनीकरण के लिए 30 दिनों की एक अनुग्रह अवधि अनुमत है। पॉलिसी को पहली बीमा की अवधि समाप्त होने से 30 दिनों के भीतर नवीनीकृत कर लिए जाने पर सभी निरंतरता लाभों को बनाए रखा जाता है। अध्याय स्वास्थ्य बीमा उत्पाद के भाग 3 में हमने निम्न क्षेत्रों को कवर किया है। धन्यवाद।